दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं कैंची धाम में स्थित मन को शांति प्रदान करने वाला प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ नीम करौली बाबा जी के मंदिर का संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो अगर आप लोग भी बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए कैंची धाम आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। आज के इस वीडियो पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैंची धाम तक आप कैसे पहुँच सकते हैं, यहाँ रुकने की कैसी व्यवस्थाएँ हैं, खाने पीने की कौन कौन सी व्यवस्था है और यहाँ पर आने का सही समय कौन सा होता है और आप यहाँ पर दर्शन कैसे ले सकते हैं, और साथ ही साथ ज़रूरी चीज़ कि आपको इस यात्रा को करने में कितना बजट आपको लगने वाला है, यानी कि इस यात्रा को कंप्लीट करने में आपको पूरा कितना खर्चा आ सकता है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें ताकि यात्रा से जुड़ी हर जानकारी आपको सही से पता चल सके। और इस वीडियो पर मैं जो भी चीज़ें आपको बताऊँगा वो खुद का एक्सपीरियंस बताऊँगा, क्योंकि अभी मैं 2 दिन पहले कैंची धाम पर नीम करौली बाबा जी के दर्शन करके ही वापस आ रहा हूँ। कैंची धाम नीम करौली बाबा का मंदिर उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। नैनीताल से कैंची धाम की दूरी लगभग 30 किलोमीटर और हल्द्वानी से लगभग 50 किलोमीटर है। कैंची धाम अगर हम पहुँचने की बात करें तो जहाँ से भी आपको यात्रा अपनी स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले आपको कैंची धाम के निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम तक आपको पहुँचना है। अगर आप इस यात्रा को ट्रेन के माध्यम से करना चाहते हैं, काठगोदाम से कैंची धाम तक की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है। तो काठगोदाम रेलवे स्टेशन से कैंची धाम तक की यात्रा आप टैक्सी या फिर बस के माध्यम से कर सकते हैं। अगर इस यात्रा को आप टैक्सी से करना चाहते हैं तो आपको 100 रुपया से 150 रुपया तक लग सकता है, या फिर अगर आप बस से कैंची धाम तक जाना चाहते हैं तो आपको 65 रुपया से 75 रुपया तक आपको चार्ज लग सकता है। वहीं पर अगर आप यहाँ से प्राइवेट टैक्सी करके जाना चाहते हैं तो आपको 1800 से 2000 में प्राइवेट टैक्सी भी बुक करके आप जा सकते हैं। वहीं पर अगर आप काठगोदाम से अगर आपको बाइक चलाना आता है, स्कूटी चलाना आता है तो यहाँ पर आपको बाहर रेंट पर काफ़ी सारी बाइक या फिर स्कूटी देखने को मिल जाती हैं, जिनका चार्ज आपको पर डे के हिसाब से 500 से 600 रुपया मिलता है। पेट्रोल आपको खुद से डलवाना पड़ता है, लेकिन उसके लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आपको चेकिंग भी देखने को मिलती है। तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप काठगोदाम से कैंची धाम तक की यात्रा आसानी से कर सकते हैं। अब जैसे आप कैंची धाम पर पहुंच जाते हैं तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं आवास की सुविधा। देखो, रुकने की व्यवस्था की अगर हम यहाँ पर बात करें तो कैंची धाम में भक्तों के लिए कई आश्रम और धर्मशालाएं उपलब्ध हैं, जहाँ उचित दर पर ठहरने की व्यवस्था होती है। इसके अलावा नीम करौली बाबा मंदिर के आसपास भी आपको काफ़ी सारे होटल और गेस्ट हाउस देखने को मिल जाते हैं, जिनका चार्ज 600 से आपको 1500 देखने को मिल सकता है। देखो, वैसे तो मंदिर में प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता, लेकिन अगर आप लोग चाहो तो मंदिर के आसपास लगी दुकानों से प्रसाद ले सकते हो। तो प्रसाद लेने के बाद इस मेन गेट से जैसे आप अंदर एंटर करते हो, यहीं से आपको अंदर जाना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक बैनर देखने को मिलता है, जहाँ पर स्पष्ट लिखा रहता है कि मंदिर के अंदर फ़ोटो खींचना और वीडियो बनाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता है, इसीलिए आगे का दर्शन मैं आपको नहीं करवा सकता हूँ। लेकिन मैं आपको इतना बता दूँ कि जैसे आप मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले आपको माता वैष्णवी जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हुए आप महादेव जी के दर्शन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हुए आप हनुमान जी के दर्शन करेंगे, और आगे बढ़ते हुए हम बाबा नीम करौली महाराज जी के दर्शन करेंगे, और उसके बाद गुरु माता और विंध्यवासिनी के दर्शन भी हमको देखने को मिल जाते हैं। मंदिर के अंदर जब आप प्रवेश कर जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि मंदिर के अंदर बहुत ज़्यादा शांति रहती है। तो अगर आप चाहें तो वहाँ हनुमान जी का पाठ भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग वहाँ पर, जहाँ पर भी आपको जगह देखने को मिल जाती है, वहाँ पर बैठ के लोग हनुमान जी का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ते हैं। तो आप भी वहाँ पर हनुमान जी का पाठ कर सकते हैं। दोस्तों, मंदिर के आसपास इतने सुंदर सुंदर पहाड़ और बगल में बहती हुई सिप्रा नदी की मधुर आवाज़ आप लोगों का मन मोह लेती है। तो जितना जल्दी हो सके आप एक बार कैंची धाम जरूर आइए और यहाँ नीम करौली बाबा जी के दर्शन जरूर करिए। तो इस तरीके से हम नीम करौली बाबा जी के दर्शन कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं खाने पीने की व्यवस्था की, तो यहाँ खाने पीने की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। मंदिर के पास में ही आपको कई छोटे भोजनालय और चाय की दुकानें हैं, जहाँ आप शुद्ध और सस्ता भोजन कर सकते हैं। यहाँ दाल भात, सब्जी, पराठे और चाय का साधारण लेकिन स्वादिष्ट भोजन आपको देखने को मिल जाता है। अब अगर हम बात करें यहाँ आने का सही समय के बारे में, तो कैंची धाम आने का सही समय अप्रैल से अक्टूबर के बीच में होता है, क्योंकि इस दौरान वहाँ का जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा सुखद और साफ रहता है। अब लास्ट में हम बात करते हैं सबसे ज़रूरी पॉइंट के बारे में कि यहाँ तक
इस प्यारी सी यात्रा करने का आपका टोटल कितना खर्च पड़ सकता है, यानी कि टोटल आपका कितना बजट होना चाहिए। तो देखो, अगर हम इसको एक एवरेज लेकर के चलें कि अगर आप काठगोदाम आने तक का जो आपका खर्चा है, जहाँ से भी आपने अपनी यात्रा स्टार्ट करी है और काठगोदाम आने तक का खर्चा एवरेज अगर हम 1000 रुपया ले लेते हैं, उसके बाद काठगोदाम से कैंची धाम जाने तक का अगर हम 150 से 200 रुपया ले लेते हैं, उसके बाद वैसे तो देखो काफ़ी सारे लोग उसी दिन दर्शन करके उसी दिन कैंची धाम से वापस आ जाते हैं, बट अगर वहाँ पर आप रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 500 रुपया हम रूम का खर्चा ऐड कर लेते हैं और खाने पीने का लगभग हम 150 रुपया ऐड कर लेते हैं। तो ये टोटल जा करके आपका पड़ता है 1800 से 2000 के बीच में। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये सबके लिए सेम नहीं हो सकता, क्योंकि हर कोई का अलग अलग तरीका होता है। कोई प्राइवेट टैक्सी बुक करके जाता है, कोई अलग तरीके से जाता है, कोई बस से जाता है, कोई बाइक से जाता है, कोई स्कूटी से जाता है। तो वो अलग अलग चीज़ों पर भी, अलग अलग साधनों पर आपका अलग अलग बजट डिपेंड करेगा। लेकिन एवरेज अगर हम देखो तो 1800 से आप 2000 के बीच में अपनी इस प्यारी सी यात्रा को कंप्लीट कर सकते हैं। अब अगर इस यात्रा से रिलेटेड कुछ भी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है तो नीचे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। जितना जल्दी हो सकेगा मैं आपको क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करूँगा। और इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हो नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये छोटा सा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना जो कैंची धाम नीम करौली बाबा जी के दर्शन करने की प्लानिंग कर रहे हैं, वहाँ पहुँचने की प्लानिंग कर रहे हैं। और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। अब मैं मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो पर, तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और आपकी यात्रा बहुत ज़्यादा मंगलमय और बहुत ज़्यादा सुखद हो। जय हिंद, जय भारत।